तो एक बार फिर से स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं कि अभी जो है पर्व का त्योहार चल रहा था, पर्व जो है समाप्त हो चुका है और पर्व की समाप्ति के बाद जो है फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि बिहार एसएससी और जो चलाया जा रहा था रेलवे के लिए एनटीपीसी का स्पेशल रूप से जो क्लास चलाया रहा था उसको जो है सिरे पर फिर से जो है पटरी पर लाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उससे भी क्लास होगा, उसके साथ साथ जो है कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे साथियों का जवाब आया है। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राइडर कप का संबंध जो वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें जवाब देने वाले बहुत सारे साथियों का जवाब आया है, लेकिन इसमें से 5 लोगों का ही मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। तो 5 लोगों में आज पहले स्थान पर जवाब भेजे हैं सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है, गोल्फ भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि रवि कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये मोतिहारी से जवाब को भेजे हैं। तीसरे स्थान पर गोविंद कुमार सिंह जी का जवाब आया, जो कि ये कटिहार से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर आरोही कुमारी जी का जवाब आया, ये भी कटिहार से भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जवाब आया है कुंदन कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये गया से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है और उसको क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश किया करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो आज इस लास्ट में जो क्लास का लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को समझ करके उसके बाद जो है जवाब देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। अपने नाम के साथ साथ जगह का भी नाम लिखने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है करंट अफेयर्स जो बनने वाला वो, और उसके साथ साथ जो है होमवर्क जो दिया गया था उस होमवर्क के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। और होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आपको पीडीएफ के माध्यम से होमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वहीं पर आप लोग होमवर्क को देख करके उसके बाद फिर से कल से उपस्थित हो जाइएगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज का पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में ही तमिलनाडु के कुडनकुनल परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात जो है वो किस देश को किया जा रहा है? ये रसिया को किया जा रहा है। ठीक है, रूस हो जाएगा। और रूस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मॉस्को जो है रूस की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए, अभी वर्तमान में ही त्योहार मनाया गया है, जो कि मकर संक्रांति त्योहार मनाया। मकर संक्रांति के नाम से जो त्योहार मनाया गया है वो कहाँ कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपको बिहार हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये सभी जगह पर जो मनाया गया यह त्योहार जो मनाया गया ये मकर संक्रांति के नाम से मनाया गया। अगला क्वेश्चन, पंजाब में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया गया है? ये लोहरी हो जाएगा। ठीक है, लोहरी, जो कि पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही यह त्योहार मनाया जाता है। आगे बताइए, खिचड़ी त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये भी आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, यानी कि मकर संक्रांति के साथ साथ खिचड़ी भी त्योहार जो मनाया गया वो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश का मनाया गया। और पोंगल त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु। मकर संक्रांति का ही अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप में अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरीकों से मनाया गया, तो उसी का रूप है जो कि ये मकर संक्रांति का ही है। पोंगल त्योहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। और एक और पतंग त्योहार, इस बार जो पतंग त्योहार जो मनाया गया वो आपको गुजरात हो जाएगा। ठीक है, पतंग त्योहार जो मनाया गया वो आपको गुजरात में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यह त्योहार जो है यह किसको समर्पित हो जाएगा? तो ये भगवान सूर्य को समर्पित हो जाएगा। यह त्योहार जो है भगवान सूर्य को समर्पित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा शिशुर संक्रांति जो वो कहाँ मनाया गया है? शिशुर संक्रांति, ये मकर संक्रांति का ही रूप है। शिशुर संक्रांति हो जाए, जो कि जम्मू कश्मीर में ये त्योहार को मनाया गया। और माघी साजी मेला जो वो कहाँ लगा है? ये माझी साजी जो हो जाएगा ये आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ असम में ही मनाया गया, जो कि एक साथी जो है यहीं रहते थे, जो कि ग्रुप से ही जुड़े हुए थे वहां पर जो है स्टेटस के माध्यम से अपडेट किए थे कि यहाँ पर माघी त्योहार का आयोजन यहाँ असम में भी किया जा रहा है। आगे बताइए, मकर संक्रमण, मकर संक्रांति तो अलग होता है, लेकिन मकर संक्रमण के रूप में जो है मकर संक्रांति को मनाने वाला राज्य जो है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य है। मकर संक्रामक, जो कि संक्रामक बीमारी जो है पहली बार अभी HMV वायरस जो आया था वो अभी कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा जो है दस्तक दिया है। तो इसलिए वहां पर जो मकर संक्रमण त्योहार जो है अभी वर्तमान में कर्नाटक में ही मनाया गया। अगला क्वेश्चन, मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया। ठीक है, यही मकर संक्रांति का सभी रूप है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया गया। जो कि मकर बिलक्कू जो हो जाएगा वो कहाँ मनाया गया है? ये केरल राज्य में मनाया गया। टूसू पर्व जो है वो कहाँ मनाया है? टीसू पर्व, ये आपको झारखंड में मनाया गया। टीसू पर्व जो हो जाएगा वो आपको झारखंड में मनाया गया। बीसू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये आपको असम में मनाया गया। बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बिहू कुहू महोत्सव जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ बिहू रहेगा तो वो आपको असम में हो जाएगा, और बिहू कुहू अगर लगा दिए तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइए, अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? तो ये गुजरात में मनाया गया। ठीक है, पतंग त्योहार भी मनाया है और पतंग महोत्सव भी मनाया गया, वो भी आपको अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय रूप से गुजरात में मनाया गया था। ये सारा जो संक्रांति से संबंधित क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को इसी क्लास के माध्यम से अपडेट कर दिया गया है। तो अब जो भी होगा उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कीजिएगा कि क्लास को शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है? तो ये स्पेन में किया गया, ठीक है, स्पेन हो जाएगा। और स्पेन के संसद का क्या नाम हो जाएगा? क्वार्टेस हो जाएगा। क्वार्टेस जो हो जाएगा वो स्पेन का संसद का नाम हो जाएगा। यहीं पर जो है खेल जो हो जाएगा आपको सांड की लड़ाई जो है, यहीं पर आपको राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, वही सांड की लड़ाई जो हो जाएगा ये स्पेन का ही राष्ट्रीय खेल भी हो जाएगा। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि जो है किसने हासिल कर लिया है? यह स्मृति मानदाना हो जाए, जो कि भारतीय टीम के अभी वर्तमान में होनहार और बानवीर भी हो जाएगी, जो कि यह जो जाएगी स्मृति मानदाना 70 गेंदों में ये शतक लगाने वाली ये पहली महिला अभी वर्तमान में हो चुकी है। और यह जो है विकेट नहीं खोते हुए सबसे ज्यादा रनों का जो रिकॉर्ड भी बनाई है, ये भी अभी दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो बनाया गया है, जो कि स्मृति मानदाना और साथ में जो थी एक और नाम था प्रतिमा करके नाम था कुछ, वही दोनों ओपनर आई थी। और 340 रनों का जो है 240 रनों का जो है पार्टनरशिप जो है वो दोनों मिलकर के की है। सबसे अधिक रन जो बनाने वाला भी टीम हो गया अभी वर्तमान में 435 रन जो बनाया है, स्कोर खड़ा किया है। ये आयरलैंड के विरुद्ध में भारत ने ही खड़ा कर दिया है, जो कि न्यूजीलैंड 491 बनाया दूसरे स्थान पर है। सर्वोच्च एशिया का सबसे भारत का सर्वोच्च है। भारत का अब तक इतना रन नहीं बनाया गया। भारत का सर्वोच्च रन जो हो जाएगा ना ये 435 रनों का स्कोर हो जाएगा, जिसमें से दोनों शतक मारी है। ओपनर दोनों जो थी 101 मारी थी, 135 और 154 एक लगाई थी, दोनों मिलकर के। और ये आयरलैंड के विरुद्ध ये बनाई है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है? ये ब्रुसेल्स में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में नियुक्त अपनाने का घोषणा किया है? तो ये मकरान हो जाएगा। मकरान जगह है जो कि ईरान ने अभी वर्तमान में ही भविष्य की राजधानी को घोषित कर अभी वर्तमान में मकरान को कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार को किस देश की कांकेत सुरुई बंदरगाह में नवीकरणीय परियोजना का अधिकार अभी वर्तमान में मिल चुका है? ये श्रीलंका का हो जाएगा। और श्रीलंका की नई राजधानी कौन हो जाएगी? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगी, ठीक है। पहले इससे पहले कोलंबो था और अभी वर्तमान में ये श्री जवर्धनेपुर कोट्टे अभी वर्तमान में राजधानी हो जाएगी। आगे बताइएगा, पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया जा रहा है? ये झारखंड में किया जाएगा, झारखंड में ही किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन अभी वर्तमान में कर लिया है? ये अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, एक मोहंती के द्वारा किया गया, जो कि ये पहले जो है भाभा ये बार्क के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। BARC जो है इसके पूर्व जो है अध्यक्ष ये रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में जो है इनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन जो है अभी वर्तमान में अजीत कुमार मोहंती के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो वर्तमान में चर्चा में रहा प्ले ट्रू अभियान चलाया गया। प्ले ट्रू अभियान, यह अभियान जो है यह किसके द्वारा चलाया गया है? ये नाडा के द्वारा चलाया गया है। नेशनल एजेंसी डोपिंग एजेंसी टेस्ट वाला जो है वो नाडा जो है उसी के द्वारा प्ले ट्रू अभियान को अभी वर्तमान में चलाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड कंपनी यानी कि LNT जो है भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां से लॉन्च किया है? ये तमिलनाडु के चेन्नई से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु की राजधानी कहां हो जाएगी? चेन्नई ही हो जाएगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाया, किसको बनाया गया है? MK स्टालिन को बनाया गया। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? RN रवि जो हो जाएंगे यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा हो चुका है? ये 159 हो जाएगा, ठीक है, 159वें क्रम का हो जाएगा। इससे पहले 161 था और अभी वर्तमान में 159 हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये करीना कपूर खान को नियुक्त किया है, ठीक है, करीना कपूर खान हो जाएगी। आगे बताइएगा, यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र जो है अभी वर्तमान में किसको मिला है? ये चारा देव मोइदम जो है इसको अभी वर्तमान में यूनेस्को विरासत का जो है प्रमाण पत्र मिल चुका है। और अगला क्वेश्चन, 46वें क्रम का जो यूनेस्को का बैठक हुआ था वो उसका बैठक कहाँ में किया गया था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। 46वें क्रम का जो बैठक यूनेस्को का किया गया है ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, और अभी वर्तमान में जो है कौन से क्रम का अभी वर्तमान में कितने यूनेस्को धरोहर में जो है भारत जो है कितने धरोहर के साथ अभी वर्तमान हो चुका है? तो ये अभी वर्तमान में जो है 43 में हो चुका है, 43 हो जाएगा। 43वें क्रम का मोइदम को असम का जो बनाया गया था। और 42वें क्रम का जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ये होयसल का कर्नाटक मंदिर हो जाएगा। और 41वें क्रम का किसको बनाया गया था? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। और 40वें क्रम का किसको बनाया गया था? धौलावीरा को बनाया गया था। और 39वें क्रम का रमप्पा मंदिर को बनाया गया था, जो कि रमप्पा मंदिर कहाँ हो जाएगा?
यह तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। रामप्पा मंदिर जो हो जाएगा वो तेलंगाना में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये संजय कुमार मिश्रा को किया गया, संजय कुमार मिश्रा को अभी वर्तमान में किया गया है। अभी वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? ये संजीव खन्ना, जो कि 51वें क्रम के जो 51वें क्रम का जो है अभी वर्तमान में बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, मवेशियों से संबंधित कन्नुमा महोत्सव जो है अभी वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? ये भी तेलंगाना में मनाया। कन्नुमा महोत्सव जो हो जाएगा वो आपको तेलंगाना में ही अभी वर्तमान में ही मनाया गया है। बताइए, बनालू फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना। बतुकम्बा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वो भी तेलंगाना में ही। और समक्का जतरा महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? वो भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईसीएआर एनबीएजीआर हरियाणा की स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। गड्डी कुत्ते का संबंध जो हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, गड्डी राज्य भी मतलब जगह भी है, गड्डी गुड्डी दोनों जगह भी है, वो आपको हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। बताइए, यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक योजना भी चलाया है जो कि सुख निवास योजना जो है शिक्षा के लिए ही वर्तमान में चला दिए हैं। आगे बताइए, इंटरनेशनल नंबरों पर एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रारंभ करने वाला बैंक जो वो कौन बन चुका है? ये आईसीआईसीआई बैंक बन चुका है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस को प्रारंभ अभी वर्तमान में कर दिया। अगला क्वेश्चन बताइए, वायुसेना ने कहा में ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट को चलाया है? ये उत्तराखंड में चलाया है, ठीक है। बॉम्बी बॉकेट जो चलाया गया वो आपको उत्तराखंड में चलाया। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब की है? ये 25 मई को किया गया, ठीक है, 2024 से ही हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को स्वीकृति जो है वो किसने दे दिया है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में दे दिया गया है। अगला बताइए, डॉक्टर एसके चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन जो अभी वर्तमान में किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा अभी वर्तमान में किया गया है। बताइए, साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है वो अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये रस्किन ब्रांड को किया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप से अभी वर्तमान में रस्किन ब्रांड को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो वो किसको बनाया गया है? ये पी श्याम निखिल को बनाया गया, ठीक है। श्याम निखिल जो हो जाएंगे वो अभी वर्तमान में 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध जो वो किस देश से हो जाएगा? ये रसिया से हो जाएगा। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको सारे करंट अफेयर्स के साथ साथ एस्थेटिक जो बनने वाला था उसको भी पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं सारभूत तत्वकोश की तरफ जो है, जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण के माध्यम से चलाया जा रहा है। दर्पण में सभी चैप्टर को आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक, साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ साथ कंप्यूटर के साथ साथ जो है विविध भी दिया जाता था। तो ये सारा टॉपिक जो है आपको ये सामान्य ज्ञान दर्पण अक्टूबर 2020 का जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको अपडेट कर रहे हैं। आपको अपडेट के माध्यम से जो है आपको टेलीग्राम पर जो है ये पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस हड़प्पाई स्थल से तीन युगल समाधि के साक्ष्य अभी वर्तमान में मिला गया है? ये लोथल हो जाएगा, ठीक है, लोथल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अशोक के किस शिलालेख में समाज एवं पशु बलि का निषेध किया गया है? ये प्रथम शिलालेख में हो जाएगा, ठीक है। और शिलालेखों का अध्ययन क्या कहते हैं? एपिग्राफी हो जाएगा, ठीक है, एपिग्राफी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, शिलालेखों की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये पादेरी पेंथेलर 1850 में ही खोजा गया था ना, 1837 में, 1750 में खोजा गया था और 1837 में पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था और पादेरी पेंथेलर के द्वारा जो है वो खोजा गया था और जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संगम कालीन रचना शिल्पादिक्रम के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? इलंग ओंदिंगल हो जाएंगे, ठीक है, इलंग ओंदिंगल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये देवगढ़ में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अकबर ने किस वर्ष दहसाला प्रणाली को लागू किया था? ये 1582 में हो जाएगा, ठीक है, 1582 में दहसाला प्रणाली को लागू किया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संपादक जो वो कौन हो जाएंगे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है, जिसे बाद में चल करके हरिजन सेवक नाम भी 1933 में जाकर के कर दिया गया है।
आगे बताइए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कितने सदस्यों की संख्या बनाई गई थी? टोटल 7 सदस्य बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी कब से हुआ है? 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हुआ है। ठीक है, 16 अगस्त 1900 अक्टूबर होगा, 16 अक्टूबर 1905। गलती लिखा है। ठीक है, प्रभावी जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया है। आगे बताइए, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो लिया गया था वो कब लिया गया है? ये 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था, 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूर्ण रूप से प्रभावी कर दिया गया था। आगे बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पंचायतों का गठन किया जाता है? ये 243 का 1 में किया जाता है। ठीक है, पंचायत राज हो जाएगा, पंचायत राज का गठन 243 का 1 में होता है। मतलब भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? ये राज्यसभा के सीट का वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्यसभा जो होते हैं उसका सीट का बंटन जो किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया। आगे बताइएगा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन संसद में जो पारित किया गया था वो किस वर्ष पारित हुआ है? ये 1976 में किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार हो जाएगा? ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे बताइए, किसने कहा था कि भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य हो जाएगा? ये केसी ह्यूयर के द्वारा किया गया था। ठीक है, केसी ह्यूयर ने ही कहे थे। आगे बताइए, कपिली नदी जो है वो कपिली नदी की सहायक नदी जो है वो कौन हो जाएगी? ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ठीक है, कपिली नदी की सहायक नदियां जो हो जाएगी वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। आगे बताइए, जिस नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है वह कौन सी नदी हो जाएगी? ये अलकनंदा नदी हो जाएगी। ठीक है, अलकनंदा ही हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ करने वाला देश जो है वो कौन बन चुका है? ये ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। ठीक है, और कंगारू का देश किसको कहा जाता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। आगे बताइए, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया, ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 21 का क में किया गया। ठीक है, 21 का 1 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 2002 तो है राइट टू एजुकेशन किया गया। आगे आरटीआई है ना, वो है 2005 में हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, माता और शिशु के बीच लगने वाला चुम्बन जो होता है वह किस हार्मोन के कारण जो है वो चूमने लगती है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यही एक उत्तेजना करने वाला हार्मोन है। इसके कारण जो है बच्चे को जो है चूमने, महिला जो होती है वो अपने बच्चे को चूमने लगती है। आगे बताइएगा, मानव शरीर के जिस भाग में शुक्राणु डिंब वाहिनी को निषेचित करता है उसको क्या कहा गया है? उसे डिंब वाहिनी नली या फिलिपियन ट्यूब इसे ही कहा गया है। फिलिपियन ट्यूब इंग्लिश में कहा गया है और डिंब वाहिनी नली जो हो जाएगा वो आपको इंग्लिश में हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ हिंदी में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन जो हो जाएगा एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन जो हो जाएगा एक प्रकार का हार्मोन भी है, प्रोटीन भी दे देता है। और इस इंसुलिन का खोज जो है वो कौन सा व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ये विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर केल्विन में जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 310 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वह वैज्ञानिक जो अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता वो कौन सा हो जाएगा? ये विलियम हेनरी ब्रेग हो जाएगा। और वह भौतिकी 1915 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ जो है संयुक्त रूप से वो दोनों प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, एल ब्रेग और डी ब्रेग इसी का नाम है। बताइए, चक्रवात जो होता है, चक्रवात जो बिंडोया जो आते रहता है, यह जो है इसकी आकृति किस आकार का होता है? ये अंडा आकार का होता है। ठीक है, अंडा का आकार का होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, चक्रवात की आंख जो है वो किसकी विशेषता को बताता है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बताता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बताता है। बताइए, टी मापक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको चक्रवात की शक्ति को मापते हैं। टी मापक जो होता है वो आपको चक्रवात की शक्ति जो होता है उसी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और एक टी स्क्वायर भी होता है जो कि इंजीनियर ड्राइंग जो होता है उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि 90 डिग्री पर वो बना हुआ होता है, दोनों तरफ लगा हुआ ब्लेड लगा हुआ था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कॉक्स जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? ये नौका दौड़ से संबंधित, कॉक्स शब्द जो हो जाएगा वो नौका दौड़ से संबंधित हो जाएगा। बताइए, गुंगा के नाम से कौन से व्यक्ति विख्यात हो जाएंगे? ये गीत शेट्टी हो जाएंगे। और ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? ये बिलियर्ड से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, रंगा स्वामी कप का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, किस खेल को सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डीला लूटे यानी कि FILA जो होता है वो किस खेल में दिया जाता है? ये कुश्ती में दिया जाता है। FILA शब्द जो होता है वो आपको कुश्ती से संबंधित हो जाएगा।
मतलब ये ब्लो शब्द जो वो किसके संबंधित हो जाएगा, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, मुक्केबाजी से ही संबंधित हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक डिजिटल वॉच जो होता है, एक डिजिटल घड़ी जो होता है, वह किस तरह का कंप्यूटर में हो सकता है, तो ये आपको एम्बेडेड कंप्यूटर जो होता है उसी में जो है एक डिजिटल वॉच जो है वो पाई जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डब टर्मिनल जो होता है वो किस कंप्यूटर में होता है, ये सेंट्रल कंप्यूटर में हो जाएगा, ठीक है, डब टर्मिनल जो होता है वो आपको सेंट्रल कंप्यूटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ साथ संघ की स्थापना किए थे, ये सारनाथ में किए थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी किस देश में पड़ता है, ये नेपाल में हो जाएगा, ठीक है, नेपाल में ही लुम्बिनी पड़ता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और इनका जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। और इनका निधन कब हुआ था, 483 बीसी में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में जो है इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, बनी ठनी चित्र जो है वो किस शैली से संबंधित हो जाएगा, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो होता है इसको कौन सा नियम कहा गया है, ये जरत का नियम या गैलीलियो का नियम, ठीक है, जरत का नियम या गैलीलियो का नियम कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये आपको स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। और अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे, जेपी नड्डा। स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि WHO का स्थापना जो हुआ था वो भी 7 अप्रैल 1948 को ही किया गया था। आगे बताइए, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन जो है वो किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अंतिम वाचन जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आगे बताइएगा, माइक पांडे का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, तो ये आपको वन्य जीव और पर्यावरण फिल्म निर्माण से संबंधित हो जाएगा। तो ये जितना भी दिया गया था दर्पण का वो भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन, रेलवे सामान्य अध्ययन जो दिया गया था, इसमें से जो होमवर्क दिया गया था उसको अब कवर करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, एक ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण जो है उसी से संबंधित हो जाएगा। बताइए बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, दासों का सबसे बड़ा शौकीन जो है वो कौन था, ये FST हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, जो कि दासों जो था उसका सबसे ज्यादा जो है वो शौकीन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी जो हो किसने बताया था, ये इब्न बतूता के द्वारा बताया गया था, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी हो जाएगा, ये मोरक्को का निवासी हो जाएगा, ठीक है, मोरक्को का ही हो जाएगा, जो कि यह 1333 ईस्वी में आया था। और एक पुस्तक भी लिखा था जो कि रेहल्ला पुस्तक लिखा था, यही वृत्तांत जो यात्रा जो किया था उसी का वृत्तांत जो है ये आपको यही अपने पुस्तक रेहल्ला पुस्तक जो उसी में वर्णन किया है। बताइए बाबर ने भारत में बाबर की पानीपत की विजय जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये 1526 में हुआ था। और इस पानीपत युद्ध जो हुआ था उसमें किसका प्रयोग किया था, तोप का प्रयोग किया था, ठीक है। बाबर ने जो है तोप का प्रयोग जो सबसे पहली बार पानीपत का युद्ध में ही 1526 में किया है। अगला क्वेश्चन है, वेनिस का सौदागर जो है किसको कहा गया है, ये मार्को पोलो कहा गया है, ठीक है। कुबलई खान के दरबार में जो है यही मार्को पोलो जो है वो आया था। बताइए कंबोडिया में जो है कौन सा मंदिर स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर किसको बनाया, किसने बनवाया था यार, सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया, ठीक है, सूर्य वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था। आगे बताइए अलवार जो है वो किसके उपासक हो जाएंगे, ये विष्णु के हो जाएंगे, अलवार जो है विष्णु के, और नैनार जो हो जाएंगे वो आपको शिव के उपासक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया, ठीक है, आर्यभट्ट ने किए थे। और शून्य का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया था, भारतीय रूप से अगर पूछा जाएगा तो वो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऐसे तुर्गनेव देता है, ऐसे जो है वर्ल्ड का अगर हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको शून्य का जनक जो माना जाता है वो आपको तुर्गनेव को माना जाता है। आगे बताइएगा, प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था, ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच कब लड़ा गया है, 23 जून 1757 को किया गया। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, ये भी आपको 23 जून को ही मनाते हैं, ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाते हैं। और यह युद्ध भी हुआ था वो 23 जून को ही युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का मैदान जो होगा कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए वाटरलू का मैदान जो होगा हो जाएगा, ये बेल्जियम में हो जाएगा, ठीक है, बेल्जियम में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस नियम को लेनदार बर्ड हार्बर
मतलब लेनदार जो होते हैं उसको बॉन्ड हार्बर बंध पत्र धारक भी कहा जाता है लेनदार को। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया जो थे उनको जो है भारत की सामग्री की पदवी जो हो किस वर्ष दिया गया है? 1 जनवरी 1877 को दिया गया, 1 जनवरी 1877 को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल जो हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे? उस समय लॉर्ड लिट्टन हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को किसकी उपाधि प्रदान किए थे? तो ये नाइटहुड की उपाधि दिए थे, ठीक है, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि दे दिए थे। अगला बताइए, पानी पंचायत योजना जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये ओडिशा से जुड़ा हुआ है। पानी पंचायत योजना जो जाएगा वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। बताइए प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ये बीएस मिन्हास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बीएस मिन्हास ने लिखे हैं। बताइए प्रोटीन का पाचन जो है उसमें कौन सा एंजाइम जो है मदद करता है? ये ट्रिप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन करने के लिए एंजाइम जो मदद करता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो मदद करता है। बताइए जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? ये अथर्ववेद को कहा गया है, ठीक है, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा गया। आगे बताइए सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा ध्वंस किया गया था? तो ये महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था, ठीक है, महमूद गजनवी जो हो जाएगा इसी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था और ये 225 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। आगे बताइएगा हंटर कमीशन के समय गठित जो हुआ था उस समय भारत का वायसराय जो कौन बने थे? ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। हंटर कमीशन का जो गठन हुआ था उस हंटर कमीशन शिक्षा से हो जाएगा और एक आयोग था हंटर आयोग जो हुआ था वो जलियांवाला बाग के लिए हत्याकांड से संबंधित हो जाएगा और यह हंटर कमीशन हो जाएगा वो आपको लॉर्ड रिपन से संबंधित हो जाएगा और यह शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। बताइए दूध के खराब हो जाने के कारण जो है उसमें कौन सा जीवाणु पनपने लगता है? ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा, ठीक है, जो कि पनपने लगता है। उसी के साथ साथ जो है यही दूध को दही बनाने में भी यह सहायक होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा और बीटा कणों की खोज जो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ये रदरफोर्ड ने की है, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया है। बताइए चंद्रबरदाई ने किसका रचना जो है ब्रज भाषा में किए है? तो ये पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हो जाएंगे वो चंद्रबरदाई हो जाएंगे और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हो जाएंगे? ये जनक हो जाएंगे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जनक हो जाएंगे और पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हो जाएंगे वो चंद्रबरदाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो था वो कौन हो जाएगा? ये मोहन बागान फुटबॉल क्लब हो जाएगा, जो कि इसका स्थापना कब हुआ है? ये 1889 में हुआ है, ठीक है, 1889 में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक जो बना था वो कौन हो जाएगा? ये ओबीसी हो जाएगा, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। ओबीसी बैंक जो हो जाएगा वो आपको प्रीपेड कार्ड जो है सबसे पहली बार जारी किया है। अगला क्वेश्चन बताइए अजंता का चित्रकला जो है वो किस कला से जुड़ा हुआ है? ये बौद्ध कला से जुड़ा हुआ है और किस राज्य में स्थित है? ये आपको मध्य प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए टमाटर का रंग जो होता है लाल किस कारण पाया जाता है? ये लाइकोपीन हो जाएगा, ठीक है, लाइकोपीन जो होता है उसी कारण जो है टमाटर में जो है बर्नी लवक ये लाल रंग जो है वो पाए जाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाए क्रिकेट मैचों का सीधा भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण जो है पहली बार कब किया गया है? ये 1966 में हुआ था, जो कि दिल्ली से ही इसका प्रारंभ किया गया है। बताइए मधुबनी कला जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिहार हो जाएगा। आगे बताइए प्रथम विश्व का देश का तात्पर्य जो है वो क्या हो जाएगा? ये विकसित देश हो जाएगा, ठीक है, विकसित देश को प्रथम विश्व का देश भी कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पिंगली वेंकैया हो जाएगा। इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 हो जाएगा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात 3:2 में रहता है। बताइए विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो हो कौन सी जल संधि हो जाएगी? ये डेविस जल संधि हो जाएगा, ठीक है, डेविस जल संधि हो जाएगा। बताइए हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, और हुमायूंनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? ये गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूंनामा को लिखा गया है। और हुमायूं का मकबरा जो है इसका वास्तुकार जो है वो कौन हो जाएंगे? ये मिर्जा गयास हो जाएंगे, मिर्जा गयास हो जाएंगे वो आपको ये हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में उसका जो है आपको वास्तुकार हो जाएंगे। बताइए इलायची के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ये लेटेराइट हो जाएगा। और धान के लिए कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। धान के लिए जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा और लेटेराइट जो हो जाएगा आपको इलायची के लिए हो जाएगी। और इलायची उत्पादन में अग्रणी राज्य जो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये केरल राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए
बताइए भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये पुर्तगाली के द्वारा जो है 1550 ईस्वी में किया गया है। इसमें 50 ही दिया हुआ। 50 आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसके दरबार में नवरत्नों के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था? ये आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो नवरत्नों के लिए एक मंत्री परिषद जो होते थे उसकी स्थापना किया गया है। आगे बताइए लॉन टेनिस की कोर्ट जो होता है उसकी माप कितने फुट होती है? 78 फुट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये जाम्बेजी नदी पर बनाया गया। ठीक है, बताइए भारत में मसालों का उद्यान जो है वो किस राज्य को कहा गया है? ये केरला राज्य को कहा गया है। ठीक है, और केरल के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन बने अभी वर्तमान? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर जो हो जाएंगे केरल के अभी गवर्नर बन चुके हैं। और बिहार के गवर्नर कौन बनाए गए हैं? ये आरिफ मोहम्मद का। दोनों जो है एक्सचेंज कर लिए, केरल वाला बिहार में आ गए हैं और बिहार वाला जो केरल में राज्यपाल एक्सचेंज दोनों में कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया है? ये 1784 में हुआ है। ठीक है, 1784 में ही पारित किया गया है। आगे बताइएगा, मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये जेमिनी हो जाएंगे। ठीक है, बताइए रेडियो संचारण के लिए एफएम की आवश्यकता होती है। इसमें एफएम का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो हो जाएगा ये एफएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। वो नहीं कहता है 98.3 एफएम जो होता है, रेडियो मिर्ची हो जाएगा, धमाल 106 पर हो जाएगा और 102.5 जो होता है अपना विविध भारती हो जाएगा। ठीक है ना। और एक बार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि मुंबई जो है उसका एसटीडी कोड जो होता है वो क्या होता है? ये मुंबई का एसटीडी कोड जो होता है 022 होता है। 022 जो होता है वो मुंबई का जो एसटीडी कोड होता है, जो कि ग्रुप डी का जो है मुंबई का एग्जाम हुआ था, उसी में जो है ये आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, वही जो होता है विविध भारती में जो एक बार देता था 3 बजे से 4 बजे तक हेलो फरमाइश देता था, वही में बताता था कि 022 जो है मुंबई का जो एसटीडी कोड होता है और वहां का नंबर 62 से स्टार्ट था, उसी नंबर पर कॉल करना होता था। चलिए आगे बताइए, और आपके पसंदीदा जो गाना वहां पर बजा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता जो है वो कौन बन चुकी है? ये सारिन इबादी हो जाएगी। सारिन इबादी हो जाएगी, जो कि यह जो हो जाएगी नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, 1 केवी जो होता है वो कितना वाट्स के बराबर हो जाएगा? ये 1024 वाट्स के बराबर हो। बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1925 में हुआ है। ठीक है, 1925। इसका नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो है आपको यही नाम जो है इसको चेंज कर दिया गया है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा? ये निक्की का हो जाएगा। निक्की स्टॉक एक्सचेंज का नाम हो जाएगा और यह जापान में हो जाएगा। ठीक है, निक्की स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा वो जापान का हो जाएगा। विश्व का जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा वो निक्की ही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि को वापस लौटा दिए थे? ये नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाए थे? केसर हिंद की उपाधि लौटाए थे। केसर हिंद की उपाधि जो है वो, और एक जमनालाल बजाज भी थे जो कि सर की उपाधि जमनालाल बजाज के द्वारा जो है इसी नहीं ठीक है, सर की उपाधि लौटा दिया था। नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाए। ठीक है, उस सर की उपाधि ही जमनालाल बजाज लौटाए थे। आगे बताइए, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो हो कौन सी नदी हो जाएगी? ये बुल्गा नदी हो जाएगी। ठीक है, बुल्गा नदी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? ये आपको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाएगा। इसी हाइड्रोफोबिया रेबीज उसी का नाम हो जाएगा। रेबीज जो होता है वो रैबिडो वायरस के कारण फैलता है और यह कुत्ता काटने के कारण ही, पागल कुत्ता जो काटता है उसके कारण ही यह बीमारी जो है वो फैलने लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अल्तुनिया का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था? ये रजिया सुल्तान के साथ हुआ था। ठीक है, रजिया सुल्तान के का, जो कि यह भटिंडा के सूबेदार हो जाएंगे। ठीक है, भटिंडा के सूबेदार हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कौन से व्यक्ति कर रहे थे? ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए, रेटिना के बीच एक वृत्ताकार भाग होता है, इसको कौन सा बिंदु कहा गया है? उसे पीत बिंदु कहा गया। और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें जो है आपको कौन सा दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है दूर करने के लिए? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, निकट का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर का निवारण करने के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। और उत्तर लेंस का जो आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव हो जाएगा। उत्तर लेंस का क्षमता जो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और अवतल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है? निगेटिव होती है। और यही निगेटिव का मतलब जो है प्रतिबिंब कैसा बनाता है?
वास्तविक और उल्टा बनाएगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनाएगा। और आभासी और सीधा जो बनाता है वो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव अंक रहेगा यानी कि अगर चिन्ह पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिबिंब जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा, ये आभासी और सीधा बनाएगा। और वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो जब आवर्धन जो है वो जब निगेटिव रहेगा तब ये प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो अब जो है लुसेंट के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाए। कुछ नदी है जिसका प्राचीन और आधुनिक नाम जो है मध्यकालीन भारत में जो है उसका नाम नदी मध्यकालीन नदियां थी उसका नाम जो है वो दिया गया था, उसको बताइएगा। कुर्रम जो है उसका प्राचीन नाम जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी, कौन सी नदी का नाम जो है कुर्रम हो जाएगा, तो ये कुंभा का हो जाएगा, ठीक है, कुंभा का ही हो जाएगा। बताइएगा बितास्ता जो है वो किसका नाम हो जाएगा, झेलम का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए आस्कनी किसका नाम हो जाएगा, चिनाब। आस्कनी प्राचीन नाम हो जाएगा और इसका जो है आधुनिक नाम जो हो जाएगा वो चिनाब हो जाएगा। आगे बताइएगा रावी नदी का जो है प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, ये प्रोशनी हो जाएगा। और सतलज का प्राचीन नाम जो है वो क्या हो जाएगा, सुताद्री हो जाएगा, ठीक है। और ब्यास नदी का क्या नाम हो जाएगा, बिपाशा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गंडक नदी का प्राचीन नाम जो क्या हो जाएगा, सदा नीरा हो जाएगा, ठीक है, सदा नीरा ही हो जाएगा। और गंडक नदी नेपाल में जो बहती है मैदानी भाग में किस नाम से बहती है, शालिग्राम। नेपाल में जो बहती है आपको शालिग्राम नाम से ये बहती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा घग्घर नदी जो है इसका प्राचीन नाम जो क्या हो जाएगा, ये दृश्यदंती हो जाएगा, ठीक है, दृश्यदंती हो जाएगा। और गोमल जो है, गोमल का जो प्राचीन नाम था वो क्या हो जाएगा, गोमती नदी हो जाएगा, ठीक है। और स्वाद का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सुवस्तु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए गाय जो है उसको ये प्राचीन काल में जो वो क्या माना गया है, ये अधन्या माना गया, ठीक है, अधन्या माना गया, जिसका अर्थ क्या होता है, नौ मारे जाने योग्य पशु जो होता है उसको जो है अधन्या या गाय जो है वो उसी के अंतर्गत जो गाय आते हैं। मतलब आर्यों का प्रिय पशु जो था वो क्या हो जाएगा, ये घोड़ा हो जाएगा। और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो कौन हो जाएंगे, इंद्र देवता हो जाएंगे, ठीक है, इंद्र जो हो जाएंगे वो सर्वाधिक प्रिय देवता जो हो जाएंगे वो आर्यों का हो जाएंगे। आर्यों का भाषा जो था वो क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत भाषी थे। जितना भी भगवान हो जाएंगे वो सभी जो है संस्कृत में ही बातचीत किया करते थे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मतलब भारतीय को लोहे का ज्ञान जो है वो किस सदी में प्राप्त हुआ है, ये ईसा पूर्व से 8वीं सदी में हुआ है, ठीक है, ईसा पूर्व से 8वीं सदी में लोहे का ज्ञान जो है भारतीय को प्राप्त हुआ है। मतलब व्यापार करने हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति जो होते थे उसको क्या कहा जाता था, उसे पन्नी कहा गया, ठीक है। आगे बताइएगा और लेन देन की प्रणाली जो है वो किस प्रणाली प्रचलित किया गया था उस समय, वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो हो जाएगा वो लेन देन का प्रणाली जो हो उस समय चलाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा अनुष्ठान किया जाता था, ये राजसूय यज्ञ किया गया था, ठीक है, राजसूय यज्ञ जो होते थे उसी यज्ञ का ये उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। बताइए ऋग वैदिक काल के देवता जो थे इंद्र जो है वो कौन का देवता माना गया इनको, ये युद्ध और युद्ध का नेता और वर्षा का देवता, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसको माना गया है, इंद्र को माना गया। और देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो किसको माना गया है, ये अग्नि को माना गया, ठीक है, देवता और मनुष्य के बीच जो है मध्यस्थ जो हो जाएगा वो अग्नि के साथ जो है वो माना गया है। बताइएगा पृथ्वी और सूर्य का निर्माण का देवता जो किसको कहा गया है, ये वरुण को कहा गया, वरुण हो जाएगा, ठीक है। और ऋतु परिवर्तन का देवता किसे कहा गया है, ये भी वरुण को ही कहा गया। और आकाश का देवता किसे कहा गया है, ढौ को कहा गया। और वनस्पति का देवता किसको कहा गया है, सोम को कहा गया, ठीक है। आगे बताइएगा प्रगति और उत्थान का देवता किसे कहा गया है, उषा को कहा गया। और पशुओं का देवता किसको कहा गया है, ये पूषण को कहा गया, ठीक है। और आंधी तूफान का देवता किसको कहा गया है, ये मरुत हो जाएंगे, ठीक है। और विश्व के संरक्षण करता किसको कहा गया है, ये विष्णु को माना गया, ठीक है, विष्णु को जो है विश्व का संरक्षण करता और पालन करता भी कहा गया है। आगे बढ़े उत्तर वैदिक काल में हल जो होते थे उसको क्या कहा गया है, सीरा। और हल से खींची हुई रेखा जो होती है उसको क्या कहते थे, सीता भूमि कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी मुद्रा की इकाई जो है प्रचलन में नहीं लाया गया था, तो ये निष्क और शतमान हो जाएगा, निष्क और शतमान जो हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा, जो कि उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रमाण जो वो नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन सत्यमेव जयते जो वो कहां से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए इसमें उपनिषदों के में यज्ञ की तुलना जो किससे किया गया है, ये टूटी फूटी नाव से किया गया, ठीक है, टूटी फूटी नाव से किया गया है। आगे बताइए गायत्री मंत्र में किस देवता को संबोधित किया गया है, ये सावित्री, गायत्री मंत्र जो हो जाएगा वो आपको सावित्री नामक देवता जो है इसी को संबोधित किया गया है।
बताइए श्राद्ध की प्रथा जो है सबसे पहले जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह ऋषि के बेटा दत्तात्रेय ऋषि के बेटा नेमि जो था, नेमि के द्वारा ही श्राद्ध की प्रथा जो है सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। आगे बताइए उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार कौन से ईंट का प्रयोग किया गया था? ये पक्का ईंट का प्रयोग हुआ था। ठीक है, बताइए महाकाव्य जो है अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 2 ही महाकाव्य हो जाएंगे। कौन कौन से महाकाव्य हो जाएंगे? महाभारत और रामायण हो जाएगा। महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे? वेद व्यास हो जाएंगे। ठीक है, वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया है और रामायण को किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और महाभारत का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जय संहिता। और यह युद्ध जो लड़ा गया था वो कितने दिनों का युद्ध लड़ा गया था? यह 18 दिनों का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, पांडव और कौरवों के बीच जो है यह 18 दिनों का जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया है। मतलब गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो किस काल में हुआ है? ये उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। आगे बताइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे। सांख्य दर्शन जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। और योग धर्म किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये जैन धर्म से। योग सूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, पतंजलि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, न्याय के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? यह गौतम हो जाएंगे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? कनाद उलूक हो जाएंगे। ठीक है, और वेदांत दर्शन के संपादक कौन हो जाएंगे? ये बादरायण के द्वारा किया गया। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो कौन हो जाएंगे? यह जैमिनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए मीमांसा का वास्तविक अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह तर्क पूर्ण चिंतन और विवेचन। तर्क पूर्ण चिंतन और विवेचक जो हो जाएगा वो आपको ये मीमांसा विचारधारा जो होता है इसका वास्तविक अर्थ हो जाएगा। तो ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री का दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था जो कि भारत की कुछ नदियां हैं और उससे संबंधित जो है कहाँ कहाँ बसा हुआ वो सारा क्वेश्चन दिया गया था, उसको कवर करवाते हैं। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाए गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम जो वो कहाँ से होता है? ये आपको त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी है वहीं से इसका जो उद्गम होता है जो कि यह नासिक जिले में पड़ता है। और यह किस नदी में जाकर के अपना मुहारा बनाती है? ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ में जाकर गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहीं से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन बताइए पिन्नार नदी जो है यह नदी कहां से निकलती है? ये भी कर्नाटक से नंदी दुर्ग से निकलती है। नंदी दुर्ग श्रेणी के चिन्ना केशव पहाड़ी है, वहीं से जो है ये पिन्नार नदी निकलती है कर्नाटक से और यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए पेरियार झील जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये भी पेरियार नदी पर ही बनाया गया। उमियम झील जो वो कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, और उमियम नदी पर ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा धौली और विष्णु गंगा के संगम जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? विष्णु प्रयाग कहा गया। अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहा गया है? कर्ण प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है वो कहां से होता है? ये बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी है। बद्रीनाथ के ऊपर कौन सी पहाड़ी है? सतोपथ हिमानी है, वहीं से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर ऊंची पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से गंगा का उद्गम का स्रोत होता है। यहाँ पर गंगा नदी जो किस नाम से बहती है? ये भागीरथी नाम से बहती है। ठीक है, और इसकी जो है गंगा की मुख्य धारा को कौन सी धारा कहा गया है? यही भागीरथी धारा कहा गया। गंगा की मुख्य धारा जो है इसको भागीरथी धारा भी कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन गंगा नदी का नाम जो है गंगा जो है वो कहाँ के बाद पड़ता है? ये देव प्रयाग जो है देव प्रयाग के बाद जो है गंगा नदी का नाम जो है ये आपको गंगा पड़ जाता है जहां पर अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिल जाती है, वहीं के बाद से ये गंगा नाम से ये प्रचलित हो जाती है जो कि ये देव प्रयाग जो है वहां के बाद ये पड़ती है। अगला क्वेश्चन बताइए गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? पद्मा नाम से बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से और गंगा नदी पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में जाकर के बहती है। अगला क्वेश्चन बताइए बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह किस हिमानी से निकलती है? यह चेम युंग डुंग हिमानी है।
युंगडुंग हिमालय है, वहीं से निकलते जो कि यरलुंगा और जाबलो नदी है, वहीं पर यह जो है हिमानी पाई जाती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन भैया, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा गया है? दिहांग कहा गया। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा गया है, और यह तिब्बत में इसको सांगपो कहा गया। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिहांग के नाम से यह बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन भैया बताइए, असम में जो बहती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाकर के बहती है, वो किस नाम से बहती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से ही बहती है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही बहती है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है? ये दिहांग के नाम से, और तिब्बत में जो बहती है वो सांगपो के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन बताइए, चुलिया जलप्रपात जो किसने बनाया गया है? ये चंबल नदी पर बनाया गया, ठीक है, चंबल नदी पर ही बनाया गया है। आगे बताइएगा, राजस्थान का एकमात्र कौन सा नदी है जो सालों भर बहती रहती है? यही चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है, चंबल नदी राजस्थान का यही जीवन रेखा भी इसको कहा गया है। आगे बताइएगा, सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर के बहती है, और भारत पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1960। इसमें भारत कितना परसेंट जल को यूज कर सकता है? 20% भारत यूज कर सकता है, और 80% जो यूज करेगा वो पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाएगा। तो ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे जो टॉपिक मिलेगा वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। अब भारतीय संविधान में होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको कवर करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? यह 1 से 4 अनुच्छेद हो जाएगा, और इसका वर्णन जो किया गया है आपको भाग 1 हो जाएगा, और अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो ये 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक हो जाएगा। बताइए, 12वीं अनुसूची का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? यह नगर पालिका से हो जाएगा, ठीक है, 12वीं अनुसूची का संबंध जो हो जाएगा यह नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? ये पंचायती राज से हो जाएगा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? ये दल बदल से हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां संविधान 1985 में हुआ था, और 52वां संविधान संशोधन करके यह जो है दल बदल को जोड़ा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, नागरिकता जो है वो किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 2। अनुच्छेद हो जाएगा तो यह 5 से लेकर 11 तक हो जाएगा, और भाग पूछा जाएगा तो ये भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। बताइए, मौलिक अधिकार जो इसका किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 3। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार जो हो जाएगा वो अमेरिका से लिया गया, और यह अनुच्छेद जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? 12 से 35 तक हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो वो कहां से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया, और इसका वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया। अनुच्छेद जो हो जाएगा वो आपको 36 से लेकर के 51 तक हो जाएगा, ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक हो जाएगा। मूल कर्तव्य का वर्णन किस भाग में किया गया है? ये 4 का क, और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो ये 51 का क हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा, और भाग पूछा गया था ये 4 का क में इसका वर्णन किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संघ जो है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है? ये भाग 5 में हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद अगर पूछा गया तो ये 52 से 151 तक हो जाएगा। 52 से लेकर के 151 तक ये संबंधित हो जाएगा। और राज्य का क्षेत्र पूछा गया था ये कहां से हो जाएगा? ये आपको 152 से 237 तक हो जाएगा, ठीक है, 152 से लेकर के 237 तक हो जाएगा। और इसका भाग हो जाएगा वो किस भाग में हो जाएगा? ये भाग 6 में हो जाएगा। आगे बताइए, संघ राज क्षेत्र जो है उसका वर्णन किस राज्य में किया गया, किस भाग में किया गया है? ये 8 में किया गया। संघ राज क्षेत्र जो हो जाएगा वो 8वें भाग में किया गया, और अनुच्छेद जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? 239 से लेकर के 242 अनुच्छेद तक यह संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत का वर्णन जो किस भाग में किया गया है? ये भाग 9 में किया गया, ठीक है, और इसके लिए अनुच्छेद कहां से कहां तक लाया गया है? 243 का क से लेकर के 9 तक हो जाएगा। 243 का क से लेकर के 9 तक जो हो जाएगा वो आपको पंचायत से संबंधित हो जाएगा। और भाग इसका कितना में हो जाएगा? भाग 9 में हो जाएगा, ठीक है। और 9 का क में किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका और सहकारी समिति का वर्णन किसमें किया गया है? 9 का ख में हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति के लिए क्षेत्र जो है, अनुसूचित और जनजाति के लिए क्षेत्र जो है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है? ये भाग 10 में किया गया। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये 5 और 6 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। तो यही 11 जो है 5 में संघ आता है और 6 में राज आता है, और वही दोनों को जोड़ दिया संघ और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र जो हो जाएगा ये 11 में हो जाएगा, और अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक संबंधित हो जाएगा। बताइए, वित्त संपत्ति संविदा और बार जो है वो किस भाग में दिया गया है? भाग 12 हो जाएगा। यह अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? 264 से लेकर के 300 का क तक ये संबंधित हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवा जो वो किस भाग में हो जाएगा? ये भाग 14 में हो जाएगा, ठीक है, भाग 14 हो जाएगा। मतलब राजभाषा किस भाग में हो जाएगा? 17। इसके लिए अनुच्छेद कितना से कितना तक हो जाएगा? 343 से 351 तक हो जाएगा, ठीक है। और आपात उपबंध किस भाग में हो जाएगा? 18 में हो जाएगा। यह अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 352 से 360 तक संबंधित हो जाएगा। बोले संविधान संशोधन जो वो किस भाग में हो जाएगा? भाग 20 हो जाएगा। और इसके लिए अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 368। यह कहां से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन, यह किस भाग में दिया गया है? ये सबसे लास्ट भाग हो जाएगा, 22वां भाग हो जाएगा। अनुच्छेद 393 से 395 तक संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासतियों को भारत में सम्मिलित करने के लिए ये रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, इसके आधार पर जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह और हैदराबाद जो था उसको किस आधार पर मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई पर मिलाया गया था, ठीक है। हैदराबाद को जो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को किस माध्यम से मिलाया गया था? विलय पत्र के माध्यम से, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो हो जाएगा उसको विलय पत्र पर जो है उसको हस्ताक्षर करके तब मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत जो है राज्यों का संघ है, इसमें कितने राज्यों का वर्णन किया गया है? ये 28 राज्य हो जाएगा, ठीक है। 28 राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसको किया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। भारत की संसद विधि द्वारा निबंधनों और शर्तों पर वह ठीक समझ सके और नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना का शक्ति प्रदान करता है, यह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 2 में हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश या इसकी स्थापना हो जाएगा तो ये अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। और 3 में जो हो जाएगा ये नाम परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। नाम परिवर्तन संसद जो करेगा वो विधि के द्वारा ही करेगा। और यह अनुच्छेद जो हो जाएगा सीमा में या नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। आगे बढ़े, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1953 में किया गया। पहली बार राज्यों का गठन जो हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही इसको गठन किया गया था। आगे बताइए, किस आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को एक समिति का गठन किया था? और इस समिति के तहत जो है राज्य पुनर्गठन राज्यों की मांग को खारिज किया था। यह कौन सा समिति के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया था? यह धार आयोग के द्वारा निर्णय जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, कितने दिन आमरण अनशन के बाद रामलल्लू की मृत्यु हो गई थी? 58 दिन हो जाएगा, ठीक है। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामलल्लू जो हो जाएंगे इनको मृत्यु हो गया था। उसके बाद रामलल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू तेलुगु भाषा के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का जो है वो गठन कर दिए थे। और 1 अक्टूबर 1953 को जो है राज्य का गठन पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश राज्य का कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1956 में पारित अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था। इसके अनुसार कितने राज्यों का वर्णन किया गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वो कौन सा राज्य बना है? ये आंध्र प्रदेश राज्य बना है, ठीक है। और महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? 1 मई 1960 को किया गया। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ है? ये भी 1 मई 1960 को ही किया गया। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1972 हुआ था, 1 जनवरी 1972 को किया गया। त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ है? 21 जनवरी 1972 को ही किया गया है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को ही किया गया है। अगला बताइए, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ है? ये 1975 को हुआ। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? ये छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है। बताइए उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर को हुआ, 2000 में ही हुआ था। और इसके बाद झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 को ही किया गया है। भाई तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 को किया गया। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? रेड्डी है।
या रेवंत रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है, रेवंत रेड्डी हो जाएंगे जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे तेलंगाना के, और राज्यपाल जो बनाया गया वो उनको जिष्णुदेव सहाय जो है उनको राज्यपाल बनाया गया है। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से भौतिकी फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्लाइन वेग का मान जो है वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करता है? ये द्रव्यमान और प्रक्षेप का कोण, द्रव्यमान और प्रक्षेप का कोण जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता। किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे प्रेशर या दाब कहा गया है, ठीक है। और दाब बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल बट्टा क्षेत्र, F बट्टा A जो है दाब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी को पास्कल भी कहा गया है। और यह कैसी राशि हो जाएगी? ये अदिश राशि हो जाएगी। दाब जो हो जाएगा ये अदिश राशि हो जाएगी। आगे बढ़ते, एक बार जो होता है वो कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ही बराबर। इसी को जो है पास्कल भी कहा जाता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के कितना सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। तो ये 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। जो कि यह जो होता है आपको 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांश पर जो है पृथ्वी समुद्र तल पर लगाया जाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और इसके लिए कौन मतलब किसकी मतलब इसमें जो है किसकी पूर्वानुमान लगाया जाता है? मौसम संबंधी पूर्वानुमान, ठीक है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान जो है ये आपको बैरोमीटर से ही लगाया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है, ठीक है। धीरे धीरे नीचे होता है तो वो वर्षा होने की संभावना हो जाएगा। और एकाएक नीचे गिर जाएगा तो ये आंधी तूफान आ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम जो है वो साफ होने लगता है, ठीक है। आगे बताइए, गैसों का दाब किससे मापते हैं? ये मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, मैनोमीटर से मापा जाता है। द्रव में दाब जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HDG हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसका भार में कमी का आभास होता है। यह किसका नियम हो जाएगा? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन हो जाएगा। और आपेक्षिक घनत्व वाला क्या होता है? वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो होता है वही आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है इसका जो होमवर्क के माध्यम से विविध भी दिया गया था, जो कि प्रमुख प्रतीक चिन्ह और पशु पक्षी और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सभी दिया, संसद का भी नाम दिया गया है, वो सारा जो है इसी क्लास में कवर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक जो हो किसको माना गया है? ये कलम को माना गया है, ठीक है, कलम हो जाएगा, कलम, कमल नहीं हो जाएगा, इधर उधर कीजिएगा तो बदल जाएगा। ये कलम जो हो जाएगा संस्कृति और सभ्यता का हो जाएगा, और सिर्फ संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक हो जाएगा। और संस्कृति और सभ्यता कमल का फूल भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, रेड क्रॉस जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये डॉक्टरी सहायता अस्पताल हो जाएगा, डॉक्टरी सहायता अस्पताल जो हो जाएगा ये रेड क्रॉस से संबंधित। बताइए विरोध का प्रतीक कौन सा हो जाएगा? झंडा हो जाएगा, काला झंडा हो जाएगा, ठीक है। और पीला झंडा किसका प्रतीक हो जाएगा? ये संक्रमित रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाली वाहन पर जो लगा हुआ होता है वही पीला झंडा लगा हुआ होता है। बताइए झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक हो जाएगा? राष्ट्रीय शोक हो जाएगा, ठीक है। और सफेद झंडा किसका हो जाएगा? शांति या समर्पण का प्रतीक। हरा प्रकाश किसका हो जाएगा? यह यातायात को जाने का संकेत देता है। और कबूतर पक्षी जो हो किसका प्रतीक हो जाएगा? यह शांति का प्रतीक हो जाएगा। लाल त्रिकोण जो हो किसका प्रतीक हो जाएगा? परिवार नियोजन का प्रतीक हो जाएगा। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के पशु का क्या नाम हो जाएगा? कंगारू। और न्यूजीलैंड के पशु जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? कीवी हो जाएगा। भारत का पशु का नाम क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। जापान के पशु का नाम क्या हो जाएगा? आइबिस हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, एयर फ्रांस जो है वो कहाँ की विमान सेवा हो जाएगी? फ्रांस का ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, PL जो है वो कहाँ की हो जाएगी? PAL जो है वो कहाँ की संस्था हो जाएगी? ये फिलीपींस की हो जाएगी, ठीक है, फिलीपींस की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लुप्त हंसा जो हो कहाँ की हो जाएगी? जर्मनी। और कोपा जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये पनामा का हो जाएगा। और इबेरिया जो है वो कहाँ की एजेंसी हो जाएगी? ये स्पेन की हो जाएगी, ये विमान सेवा हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए एयर फ्लोट जो वो कहाँ का हो जाएगा? ये रूस का हो जाएगा, ठीक है। स्विस एयर जो है वो कहाँ का हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। एयर लंका जो कहाँ का हो जाएगा? ये श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। बताइए द टाइम्स का प्रकाशन स्थल जो कहाँ से होता है? ये लंदन से हो जाएगा। समाचार पत्र है द टाइम्स जो हो जाएगा, इसका प्रकाशन जो होता है वो लंदन से हो जाएगा। आगे बताइए, पीपुल्स डेली का समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? बीजिंग से हो जाएगा, डेली बीजिंग से हो जाएगा। आगे बताइए, गार्जियन जो है
इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ये लंदन से हो जाएगा, ठीक है, गार्जियन लंदन हो जाएगा। आगे बताइए डेल मेल का प्रकाशन जो है वो कहाँ से होता है? ये भी लंदन से हो जाएगा। लामंद कहाँ से प्रकाशित होता है? ये पेरिस से हो जाएगा। प्रावदा जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? ये मॉस्को से हो जाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो है वो कहाँ से होता है? लंदन से हो जाएगा, ठीक है भाई। मर्डेका कहाँ से प्रकाशित होता है? मर्डेका ये जकार्ता हो जाएगा। और अल अहराम जो है वो कहाँ से होता है? ये काहिरा। और स्टेंसन सर्न जो है वो कहाँ से हो जाएगा? यह सिंगापुर से हो जाएगा। आगे बताइएगा अल मुखबरात जो है वो कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाएगी? तो ये अल मुखबरात इराक का हो जाएगा। अल मुखबरात जो हो जाएगा ये इराक की संस्था हो जाएगी, क्योंकि यह जो हो जाएगा आपको गुप्तचर संस्था हो जाएगी। और नाइचो जो है वो कहाँ की हो जाएगी? जापान की हो जाएगा। सवाक जो है वो कहाँ की हो जाएगी? ईरान का हो जाएगा, ठीक है। और मोसाद जो है वो कहाँ का हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा रॉ और सीबीआई जो कहाँ का हो जाएगा? यह भारत का ही हो जाएगा। आगे बताइएगा आईएसआई जो है वो कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाएगी? ये पाकिस्तान की हो जाएगी। और केजीबी और गुरु जो है वो कहाँ की हो जाएगी? यह रूस की हो जाएगी। और ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है कहाँ की हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीका की हो जाएगी, ठीक है। और सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो वो कहाँ की हो जाएगी? यह चाइना की हो जाएगी। भारत के संसद का क्या नाम है? संसद ही हो जाएगा। जापान का डाइट हो जाएगा, भारत के संसद का पार्लियामेंट यानी कि संसद ही नाम हो जाएगा। और ये पाकिस्तान का संसद का क्या नाम हो जाएगा? नेशनल असेंबली हो जाएगा, ठीक है। पीपुल्स असेंबली जो कहाँ का हो जाएगा? यह मिस्र का हो जाएगा। और राष्ट्रीय पंचायत जो कहाँ का हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। जातीय संसद जो कहाँ का हो जाएगा? वह बांग्लादेश का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन ड्यूमा कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। और कॉर्टेस जो कहाँ की संसद का नाम हो जाएगा? यह स्पेन का हो जाएगा, ठीक है। कॉर्टेस जो है ये स्पेन का हो जाएगा। तो अब जो है लास्ट कड़ी पर पहुंच चुका है, जो कि लास्ट में आपको होमवर्क के माध्यम से ही करंट अफेयर जो एसपीडी का करवाया जाता है उसको आप कवर करवाते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा किसने मिथेन सेट को लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। और स्पेस एक्स के मालिक कौन हो जाएंगे? एलन मस्क हो जाएंगे, ठीक है। एलन मस्क हो जाएंगे। आगे बताइएगा एआई शिक्षक जो है वो बनने वाली पहली शिक्षिका जो कौन बनी है? ये आयरिश बनी हो। या किस मतलब किस राज्य में बनी है? ये केरल की बनी है। बताइए किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना को शुरू किया है? ये यूएई के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन जो कहाँ किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बताइए नाटो का 32वें क्रम का देश जो कौन बन चुका है? ये स्वीडन बन चुका है, ठीक है, स्वीडन हो जाएगा। बताइए किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड जो वो क्रिएटर्स अवार्ड जो है वो किसको प्रदान किया गया है? ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। मतलब भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ जो कहाँ में किया गया है? ये बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। आगे बताइए किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत जो है 8 मार्च 2024 को किया गया था? ये सुधा मूर्ति को किया गया, ठीक है। ऋषि सुनक की सासी हो जाएगी, जो कि सासू माँ हो जाएगी, सुधा मूर्ति हो जाएगी। डॉलर बहू इन्हीं का लिखा हुआ है ना। बताइए किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव को मनाया गया है? ये बांग्लादेश में मनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए पूर्वोत्तर भारत में फिल्म महोत्सव का आयोजन 2024 में कहाँ में किया गया है? ये इम्फाल में किया गया। आगे बताइए मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस सेवा का शुभारंभ जो कहाँ से किए हैं? ये महाराष्ट्र से। बताइए किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब को जीत लिया है? ये मुंबई ने जीता है, विदर्भ को हरा करके जीत लिया है। बताइए फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये उत्तराखंड में मनाया गया, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बताइए फसाई FSSAI के द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट सेवा कैंपस से प्रमाणित किया गया है? ये 100 को किया गया। आगे बताइए किसे प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द के लिए लॉन्च जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? ये गुजरात में किया है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लचित बुरभुक्कन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किए हैं? ये असम में किया है। बताइए किसे नीदरलैंड में इरासमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये अमिताभ घोष को किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने के लिए सेला टनल का उद्घाटन किए हैं? ये अरुणाचल प्रदेश है। सेला टनल का उद्घाटन जो किया हुआ असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए किया गया है। तो ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन क्लास दिया गया था वो सारे क्वेश्चन को कवर करवा दिया गया। अब जो है डेली की तरह होमवर्क के माध्यम से ही एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट आप लोग के द्वारा किया जाता है। तो उसका क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज
खनिज जो होते हैं वो कैसे भौतिक कारक माने जाते हैं? वो सजीव घटक, जैविक घटक, अपघटक और अजैविक घटक। ऑप्शन हो जाएगा ये। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज जैसे भौतिक कारक जो होते हैं वह जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो यह सजीव घटक, जैविक घटक, अपघटक और अजैविक घटक, यही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के अनुसार से आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार और सपोर्ट जो है करते रहिएगा। बाकी अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ जो दोस्त अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं शेयर भी कर दिया करें, और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि जो भी क्लास यहाँ पर डाला जाता है वो सारा क्लास जो है सबसे पहले आप तक पहुंचने का काम करेगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।